भगवान महावीर स्वामी पूजा शुरू करो। वो सभी आए और परम पूज मुनि श्री का पाद प्रक्षालन कर पुण्यार्जन करें। आलोक पढ़ो। मंगल मूर्त परम पद पंचधरो नित्य ध्यान अरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान मंगल जिनवर पदे नमो मंगल अरहत देव मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयमेव मंगल आचार्य जय मुनि मंगल गुरु बजाय सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथो राम ये भवसागर दृढ़ को परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहोणम। ओम ह्रीमनादिम मंत्र नमा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहो मंगलम केविलपणतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकत्मा अरिहंत लोकत्मा सिद्ध लोकत्मा साहो लोकत्मा केविलपणतो धम्म लोकत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि केविलपणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमोते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। पवित्रो वा सर्वसंगतो विवा या स्मरे परमात्मानां सावय अभ्यन्तरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। पंच नमो यार सर्वापणास्न मंगलं च विषे परमं मोहि मंगलम्। अरहमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्णा सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलग्निकेतं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघाप्लम यान्ति शाक्निभूतपन्नगा विषं निर्विस्तां याति स्तूयमाने जनेषु पुष्पांजलिं क्षिपामः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैः सरुसुदीप सुधूपफलार्घ्यकैः धवल मंगल गानिरवा कुले जिनगहे कल्याण महम ओम ह्रीं पंचकल्याणाय पंचपरमेश्वरी जिन शासनां तत्वासु जिन्वाणी अर्घम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्धि नहीं प्रतिज्ञायां पुष्पांजलि छपेत। हाँ बृहस्पति स्वस्ति श्री बसुना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री समव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुवार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वास पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री नाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुप्रता श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीनाथ श्री वार्ष स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं परम पुष्पांजलिं क्षिपामः। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को द्याओ विद्यमान श्री विशत धंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्रीनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। महावीर पुण्य बोली महावीर भगवान की। श्रीमत वीर हरे भववीर भरे सुख सीर अनाकुलताई के हरि अंक हरि करदंग नये हरि पंकति मौली सुआई। मैं तुमको इत्थापतु हो प्रभु भक्ति समेत ही हर साई। हे करुणा धन धारक देव यहाँ अवतिष्ठहु शीघ्र ही आई। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्तमान जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो षडत्यावाननम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री खजराट श्री वर्तमान शासन नायक वर्तमान जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री खजराट वर्तमान शासन नायक वर्तमान जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव चट सन्निधिकरणम। जय हो जय पुष्पांजलिं क्षिपामः। क्षीरोदधि सम सुचि नीर कंचन भ्रंग भरो
प्रभु वेग हरो भव पीर त्याते धार करो श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मलयागिरि चंदन सार केसर संग घसो प्रभु भव आताप निवार पूजत ही हुलसो श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल सित शशि समसोद लीनो थार भरी सुत पंज धरो अविरुद्ध पावो शिव नगरी श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे सोमन मथ भंजन हेत पूजो पद धारे वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। रस रजत सज्जत सद्य मज्जत थार भरी पद जज्जत रज्जत अद्य वज्जत भूख हरी श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। तम खंडित मंडित नेह दीपक जोवत हो तुम पद तरहे सुख गे भ्रम तम खोवत हो श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा तुम पद तर खेवत भूर आठों कर्म जरा श्री वीर महावती वीर सन्मति दायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ऋतु फल कल वर्जित लाय कंचन थार भरो शिव फल हित हे जिन राय तुम ढिंग भेंट धरो श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु सजीम थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव दधितार पूजत पाप हरो श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। बाबापुर के महावीर तेरी छवि जानी
ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासनायक वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहि राखो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो सरना। गर्भ षाढ़ छठ लियो तिथि त्रिशला और अगहरना। सुर सुर पतित शिव करो नित में पूजो भव तरना। नाथ मोहि राखो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो सरना। ओम ह्रीं सुष्टम्यां गर मंगल पंडित श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अंतरिक पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। जन्म चैत्य सिद्ध तीरस के दिन कुंडल फुल कल भरना। सुर सुर गिर सुर पूज रचायो, मैं पूजो भव हरना। नाथ मोहि राखो सरना। ओम ह्रीं श्री चैत सुक्षस्याम गर मंगल पंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वग सिर सिद्ध मनोहर दशमी तातिन तप आचरना। नृप कुमार घर पारन कीने, मैं पूजो तुम चरना। नाथ मोहि राखो हो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो सरना। ओम ह्रीं श्री सम्याम तपो मंगल पंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अंतरिक पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। शुक्ल दशे वैशाख दिवस हरिघाति चतुक क्षय करना। केवल लई भवि भव सर तारो, जजो चरण सुख भरना। नाथ मोहि राखो हो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो सरना। ओम ह्रीं श्री वैशाख शुक्ल सम्याम ज्ञान मंगल पंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अंतरिक पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। निर्माण कांड। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। बोलो गौतम गणधर स्वामी की, गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है जो हम साक्षात गुरु चरणों में बैठ करके यह निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं। 1,01,111 रुपए 1,01,111 रुपए 2 और 1,01,111 रुपए 1, 2, 3। यह सौभाग्य श्रीमान सेठ श्रीमान शिखर चंद जी सराफ किसलवास वाले परिवार, हीरा मोती परिवार, पूज्य गुरुवर का असीम आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त है। ये जो चातुर्मास 2022 का हुआ है, इस पे गुरुवर का असीम अनुकंपा, असीम आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है। और संपूर्ण ललितपुर जैन समाज का जो परिदृश्य था, जो प्रतिकृति थी, वो सारी बदल चुकी है। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र को आप देख ही रहे हैं, 2012 में क्या था और 2022 में क्या हो गया। और आप देखिए कि 2022 में जो होने जा रहा है, अब आगे जो चतुर्मास गुरुवर का होगा, उस समय का परिदृश्य की कल्पना कीजिए। क्योंकि इस वर्ष के चतुर्मास में जो 2012 में नहीं हुआ था, वो इस वर्ष हुआ। हमारा बड़ा मंदिर, उस बड़ा मंदिर जी का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम शिलान्यास इस बार हुआ। इलाइट मंदिर पर संतशाला का शिलान्यास इस बार हुआ। पार्श्वनाथ कॉलोनी में नव निर्माण जिन मंदिर का हो रहा है, वो इस बार हुआ। ऐसे अनेकों कार्य ललितपुर में, एक भी मंदिर ऐसा नहीं जिस मंदिर में पूज्य गुरुवर का असीम आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त नहीं हुआ हो। कमरे का बता दिया, 2 मंजिल के लिए 201 कलश, 1 मंजिल के लिए 111 कलश, बड़ा हॉल जो बनाया जाएगा उसके लिए 21 कलश, और कक्ष के निर्माण जो होंगे उसमें 7 कलश की राशि रखी गई है। जो भी महानुभाव संतशाला के रूप में अपना पुण्यार्जन करना चाहें, वो अपने नाम दे दें। शाम को जिज्ञासा समाधान में इनके नामों की घोषणा यहां से हो जाएगी।
निर्वाण लाडू के लिए प्रथम निर्वाण लाडू। देखो अभी तक आलोक बाबू रिटेल काउंटर मत खोलो, अभी तक सब कार्यक्रम मंदिर सब थोक में बने हैं, ऐसा एक सेट आया कि पूरी संसारा एक ही बना है। जी बिल्कुल महाराज श्री, होगा ऐसा ही। इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए तो अब संसारा तो बहुत छोटी सी है। आपकी तो वचन सिद्धि है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। निर्वाण लाडू में प्रथम लाडू समर्पित करने का सौभाग्य हमारे किसलवास परिवार श्रीमंत सेठ शिखर चंद जी साहब ने प्राप्त किया। द्वितीय निर्वाण लाडू समर्पित करने का सौभाग्य 11,111। केवल 2 और सौभाग्य प्राप्त होंगे, 3 की बोली लगेगी बस। 11,111, 21,121, 21,121 शीघ्रता करें। 21,121, 21,121, 24,224, 24,224, 24वें तीर्थंकर 31,331, 31,331, 31,331। द्वितीय निर्वाण लाडू समर्पित करने का सौभाग्य 31,331। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 1, 51,551 रुपए 2 और 51,551 रुपए 1 2 3। यह सौभाग्य श्रीमान रितेश कुमार जी, अंकित कुमार जी, जाखलोन वाले परिवार आ जाएं, उनके परिवार के सदस्य और भी कोई हो आगे आ जाएं। तृतीय निर्वाण लाडू के लिए 11,111। तीसरी निर्वाण लाडू समर्पित करने के लिए 11,111, 21,221, 21,221, 21,221। अनिल कुमार जी जाखलोन वाले जहां भी हो आगे आ जाएं। 21,221 अंतिम बोली है ये। तृतीय बोली, तीसरा निर्वाण लाडू समर्पित करने का सौभाग्य 21,221, 21,221 1, 21,221 रुपए 2 और 21,221 रुपए 1 2 51, 51,551, 71,771, 71,771, 71,771, 71,771 1 2 2.5 बोली जा रही मेरे भाई। 71,771 अंतिम 10 सेकंड। और कोई पूछो आलोक जी अंतिम। 71,771, 71,771 1, 71,771 रुपए 2 और 71,771 रुपए 1 2 71,771 1, 71,771 2 और 71,771 1 2 3। यह सौभाग्य नाम बता दें। श्रीमती सुशीला जी ढोला सतना, आ जाइए इधर, आगे आ जाइए। समय का ध्यान रखें जी। देखें अभी 6 लाडू और यहां पर हैं। 11,11 हजार रुपए की राशि फिक्स कर रहे हैं। जिनको अपने नाम देना है शीघ्रता से दे दें। एक भैया नाम की पर्ची दे दें, नाम बाद में भूल जाएंगे जब तक। और आ जाए भैया, एक भैया आ रहे हैं, श्रीमान नीरज जी मोहन मावा वाले परिवार। और नाम दे दें पीछे से। हाँ, हमारे एक और इस विद्या पूजा महामंडल महिला मंडल, सामने से हटो, इधर से हटो। विद्या पुनीत महिला मंडल बहुमंडल। चलो, ये पूरा सौभाग्य इस मंडल ने प्राप्त किया है। मंच पे भीड़ नहीं लगाएं, यहाँ से सब लोग अलग श्रीमान हो जाएं। शिखर चंद जी परिवार की ओर आ जाओ, चलो आप लोग इधर आ शिखर जाओ। चंद जी सब लोग अनोरा इधर वाले आ जाओ। परिवार। आ जाओ पीछे आ 3 नाम। और किसी को 11,000 में मात्र शीघ्रता से अपने नाम दे दें। पूज एक
श्री अरविंद कुमार जी में श्रीमान अनिल जी डोंगरा वाले परिवार, अरविंद जैन आकांक्षा परिवार और हमारे अरविंद जी मेसर्स परिवार। एक आज आपको हमारे सम्माननीय सराफ जी परिवार, महेंद्र सराफ परिवार, हाँ एक श्रीमान संजीव जी ममता स्पोर्ट्स परिवार, राम प्रकाश जी, संजीव कुमार जी, ममता स्पोर्ट्स परिवार। निर्वाण कार्ड निकालेंगे। शिवम सराफ नाम हो गए अब और लाड़ू नहीं है। श्रीमान जितेंद्र जी ज्योति नजा परिवार, आलोक जी सराफ परिवार। मैं एक और आज यहाँ की जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में अलका जी भारल ललितपुर परिवार, कोई नहीं बोलना, बंद कर। बोल दिया, लिखना है नाम जितेंद्र जैन ज्योति नजा। नामों को यही विराम देते हुए आज के इस पावन वर्षा योग में जो पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में और पूज्य गुरुदेव की ऐसी अनूठी कृति जो श्रावक संस्कार शिविर लगता है उसमें वीतराग बंदो सदा भाव सहित सिरनाय कहूँ। जयमाला निर्माण लाडू की बात बोलोगे? हाँ। अष्टापदयाधीश्वर स्वामी भाष्य पूज्य चंपासपुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार वंदो भाव भगति उर्धार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिने सुरवीर भाव सहित वंदो निषदी। वरदत्राय रुमेंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तारवर मुनि उठ कोड़ी वंदो भाव सहित कर जोड़ी। सिनि गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 107, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्धादि नमूत सुपान। रामचंद्र के सुत दय वीर लाड नरेंद्र आदि गुण नीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मझार पावा गिरि वंदो निर्धार। पांडव दीन द्रविद राजान 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान। श्री शत्रुंजय गिरि के शीस भाव सहित वंदो निषदी। जे बलभद्र मुक्ति में गए 8 कोड़ी मुनि और गए। श्री गज पंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो तिहु काल। राम हनु सुग्रीव सुनील गव गवाक्य नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि वंदो धरि ध्यान। नंगे अनंगे कुमार सुजान 5 कोड़ी अरुवर्ध पमान। मुक्ति गए सोना गिरि शीस ते वंदो त्रिभुवन पति। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार। कोटि पंच अरु लाख 50 ते वंदो धरि परम हुलास। रेवा नदी से दिवर कोट पश्चिम दिशा दे जहाँ छूट। द्वय चक्री 10 काम कुमार ऊट कोड़ी वंदो भव पार। वणवाणी वर नयर सुचंग दक्षिण दिशि गिरिचोल उतंग। इंद्रजीत अरु कुंभ झुकर ते वंदो भव सायर तर। सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार। चेल नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो नितता। फल होड़ी वर
वर गाम अनूप पश्चिम दिशा देव निरूप गुरुदत्तादि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए वंदोनित तहाँ बाले महाबाले मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदोनित सुरत संवार अचलापुर की दिशा ईशान तहाँ मेन गिरि नाम प्रदान 3.5 कोटि मुनि राय तिनके चरण नमूचित लाय वंशस्थल वन की डिंग होय पश्चिम दिशा कुंदगिरि सोय कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करऊं प्रणाम जसरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण बंधन करूं जोरि जुग पान समविसरण श्री पार्श जिनंद रे सिंधी गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते वंदोनित धर्म जिहार मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते वंदोनित धर्म जिहार 3 लोक के तीरथ जहाँ नित्य बति वंदन की जेता मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करहि भव के गुण गाय संवत 1741 दसवीं सुदी दसवीं सुविशाल वही आनंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जयमाला। मोक्ष कल्याणक का अर्घ चढ़ाएंगे तीनों लाड़ू जिन्होंने लाड़ू का सौभाग्य लिया है श्रीमान शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, लोकेश कुमार। जयमाला हो गई? जयमाला बाद में महाराज जी। लोकेश जी शराब के सलवास वाला श्रीमन सेठ परिवार ने प्रथम लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य हासिल किया। 51,000 रुपए की राशि में श्रीमान अनिल अंकित रितेश जागलोन वाले परिवार द्वारा ये दूसरे लाड़ू का सौभाग्य हासिल किया। 71,000 रुपए की राशि में श्रीमती सुशीला संथारा वाले कोटा आनंद के भतीजे चांदखेड़ी परिवार ने ये सौभाग्य हासिल किया। सभी लोग महत्वपूर्ण कार्य सुने। अभी निर्वाण लाड़ू के बाद हर साल के समान तुम्हें भागना नहीं है, तो निर्माण लाड़ू के बाद भाग जाते हो। बहुत बड़ी चीज अभी होने वाली है। चतुर्मास का जब प्रवेश हुआ था तब एक रिकॉर्ड बना था, आज निष्ठापन पर दूसरा रिकॉर्ड बनने वाला है, तो वो घोषणा भी होगी। और चातुर्मास का निष्ठापन जो अपन ने चारों तरफ से बंधन किया था, उस सब के लिए आज चातुर्मास का, इसलिए शांति से 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। कोई भी व्यक्ति अभी भागे नहीं, तुरंत जहाँ है लाड़ू चढ़ाने के बाद तुरंत बैठ जाए। कार्तिक श्याम अमावस शिवतिये पावा पुरते वरना गण फन ब्रांद जजय तित बहुविध मैं पूजूं भव हर नमो हो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो सरना। ओम ह्रीम पावापुर से मोक्ष पधारे श्री कार्तिक कृष्णामावस्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्त आए निर्माण लाड़ू सहित अर्घम निरूपाम ते स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की,
समस्त मुनि संघ की। लो सुधीर भाई, आप सबकी ओर से पूज मुनि श्री के ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखें, बहुत सृष्टि अपना समय के अनुसार गतिमान रहती है निरंतर। हम चले या न चले, घड़ी तो चलती ही है। हम किसी उसका लाभ ले या न लें, सूर्य का उदय होता ही है। हम पानी पिए या न पिए, नदी तो बहती ही है। हम श्वासोश्वास लें या न लें, हवाएं तो चलेंगी। हम पेड़ के फल खाएं या ना खाएं, वृक्ष तो फलेगा। गाय से दूध तुम लो या ना लो, वह तो दूध देगी। सारी दुनिया का एक कुछ ऐसे नियत परिणमन है, जिन नियत परिणमनों के बीच में कुछ महान आत्माएं, कुछ जीवन का ऐसा कुछ कज गुजरती हैं जो कि एक इतिहास बन जाता है। जीते हैं सब लोग, जन्मते हैं सब लोग, मरते हैं सब लोग। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो जन्मने के बाद जयवंत हो जाते हैं और मरने के बाद भी जीवित हो जाते हैं, वे कुछ महान आत्माएं होती हैं। जिंदगी गुजारना नहीं है, जिंदगी निकालना नहीं है, जिंदगी जीना है। गुजारने को तो जिंदगी निकल जाती है, सुबह से शाम होता है, निकल रही है। हमारी जिंदगी गुजरे नहीं, हमारी जिंदगी हम जिए। एक एक दिन हमारा आह्लाद देने वाला हो। एक एक दिन में हम ऐसे रखें कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हर दिन सुबह उठें तो ऐसा लगे कि आज हमारी रात में हम सुबह जिंदा हुए हैं। सुबह हम उठे हैं तो कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। एक धर्मात्मा का एक क्षण अनमोल होता है। एक धर्मात्मा का एक समय अनंत आनंददायी होता है। उसको एहसास होता है कि आज सुबह मैं उठ गया, मेरे से जरूर कोई महान कार्य होने वाला है। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। यदि मैं पुण्यहीन होता तो रात में मैं जीवित नहीं रहता। आज मैं सुबह उठ गया हूँ, मैं जीवित हूँ, जरूर मेरी जिंदगी का आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा विचार करके वो दिन का प्रातः काल निकालना चाहिए। रोते हुए नहीं उठना, हंसते हुए उठना, अवभाग्य मान के उठना, अपने जीवन को जीना कि मैं जिंदा उठ गया हूँ। ना जाने कितने लोग इसी रात में सुबह उनकी अर्थी उठे होगी, मुर्दे उठे होंगे, और मैं वो भाग्यवान हूँ कि आज प्रातः काल में जीवित उठा और जी रहा हूँ। ऐसा हर दिन प्रातः काल जीते हुए उठो, जीवंत उठो, आनंद के साथ उठो, प्रफुल्ल के साथ उठो। एक ऐसा आह्लास हो कि आज का दिन मुझे मिला है, कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा ये अनमोल दिन मुझे मिला। आज मैं अनमोल दिन सुबह उठ गया, मैं कुछ ऐसा आज के दिन करूंगा जो आज का दिन मुझे स्मृति बन जाए। शाम को भी ऐसे ही करना। आज मैं पूरी दिन भर घूम करके बाजार से आया हूं। आज ना जाने कितने लोग कहीं घर से निकले होंगे, लौट करके भी नहीं आए होंगे, और मेरे भाग्य कितने हैं कि मैं सारी दुनिया के सारे कार्य करके घर लौटा हूं। रोते हुए मत लौटना, जीवन तो जीते हुए घर लौटो। साहब ऐसा लगे कि तुम बहुत जी करके लौटे हो, कुछ करके लौटे हो। हर दिन जो ऐसा गुजारते हैं,
इसी प्रकार से कई बार साल भर होता है, साल को भी ऐसे ही करना चाहिए। जब कोई नया साल दिवाली आती है, ऐसे जियो सुबह का उठा के मैं दिवाली को देख रहा हूँ, मेरी अगली दिवाली का आभार मानो कि अगली दिवाली जरूर मैंने इतने पावन ढंग से मनाई थी कि आज दोबारा दिवाली मनाने का हमें मौका मिल गया। और ये दिवाली भी मेरी आज जो बन रही है दिवाली, एक आनंद के साथ, हर्ष के साथ, प्रातःकाल जीते हुए जीना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही कोई क्रोध नहीं, कोई माया नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई कसाय नहीं, एकदम निर्मल पवित्र भाव से अवभाग्य मान करके दीपावली का पहला दिन मनाना चाहिए। हमारे द्वारा काल हमें पावन नहीं करेगा, हम काल को पावन करेंगे। पृथ्वी हमें पावन नहीं करेगी, हम पृथ्वी को पावन करेंगे। जल हमें पावन नहीं करेगा, हम जल को पावन करेंगे। ये धर्मात्मा की निशानी है। काल पावन नहीं करेगा हमें, हम काल के भरोसे नहीं है, काल को हम पावन करेंगे। देखो आज भगवान महावीर स्वामी ने ऐसी काली अमावस्या जिसको सारी दुनिया अशुभ मानती है, सब दुनिया अवश्य मानती है, मजदूर भी उस दिन की कमाई नहीं खाता है, इतना अशुभ होती है। लेकिन महावीर स्वामी ने अपने जीवन को ऐसे जिया, आज के दिन ऐसे जिया कि सारी अमावस्याओं में दीपावली की अमावस्या पावन और पवित्र हो गई। अमावस्या के दिन नया साल शुरू होता है, नई उमंगें चालू होती है। एक आत्मा ने अपने जीवन को इतना पवित्र किया कि काली अमावस्या भी पावन हो गई, काल को पावन कर दिया इन्होंने। काल के दिन कौन ऐसे दिन के दिन अपना मुहूर्त साधता है, लेकिन महावीर ने ऐसी पावनता थी कि काली अमावस्या को भी पावन होना पड़ा। ये माटी, ये क्षेत्र सारे पड़े रहते हैं, लेकिन वे महान आत्माएं जिस क्षेत्र से निर्माण प्राप्त करती हैं, वे पहाड़ भी इतने पावन हो जाते हैं कि लाखों साल तक पूजनीय बनते हैं। आप लोगों को भी अपना जीवन ऐसा पावन और पवित्र करना है। प्रतिदिन इतने उमंग के साथ जियो, जीना है, सब कमाओगे, खाओगे, सब छोड़ के जाओगे, लेकिन कुछ जीवन में ऐसा करके जाओ जो मरने के बाद भी तुम जीवित रह सको, मरने के बाद भी तुम्हारी जीवंतता रह सके। आज अभी अंकित बाबू की चर्चा आई थी, कितना बड़ा काम किया, ललितपुर से चले गए, भाई बंधु हैं इनके पिताजी, लेकिन आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का मूल मंदिर बना करके इन्होंने अपने जीवन को अमर कर दिया। बहुत कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, आएगा धन, आता है चला जाता है, लेकिन एक ऐसी अमरता। रामदास जी परिवार से जब यहाँ पर आए थे, मूर्ति, हीरा मोती तो प्रसिद्ध थे ही अपने, एक ऐसा इतिहास उस समय रचा कि आज मूल नायक भगवान बड़े बाबा उस परिवार ने बैठा ले। हीरा मोती परिवार ने, हीरा परिवार ने अभी कितना बड़ा कार्य अभिनंदन नाथ भगवान को विराजमान करने का किया। अभी एक ऐसा परिवार जिसको कहने में कोई डर नहीं, कामरा परिवार, जिन्होंने एक ऐसा विशाल कार्य किया, विश्व का पहला कार्य किया। विश्व का कमाए होंगे उनके बाप दादों ने, वे भी छोकरे खूब कमाएंगे, खूब कमाने में माहिर है छोकरे सब, लेकिन कमा करके गमाने का जो शुभ तरीका इतिहास बनाया इस चतुर्मास के अंदर, विश्व का पहला रिकॉर्ड है। जो ऐसा जिनालय, ऐसे जिनबिंब, रजतमय जिनबिंब बैठेंगे, सारा विश्व का गिनीज बुक इस चतुर्मास ललितपुर के कितने गिनीज बुक में नाम लिखाओगे, हर दिन गिनीज बुक होने वाली है, हर दिन होने वाली है। अभी कोई संभव ये मत समझना कि गिनीज बुक आखिरी है, अभी तो ये शुरुआत है। वो जिनालय जब बनेगा रजतमय, उस समय भी गिनीज बुक होगा, और फिर क्या क्या होना है ये तो सब झांकी है, अभी पता नहीं क्या क्या बाकी है। तो ऐसी स्थिति के इतिहास बनते हैं। कमाते सब कमाएंगे, कुछ नहीं बंधुओं, जितना कर लो उतना तुम्हारा है। आगे पता नहीं क्या, कौन सा वंश में कौन छोरा व्यसनी निकल जाए, कोई जुआड़ी निकल जाए, कोई कड़वाड़ी निकल जाए, कोई गंजेड़ा भंगाड़ा निकल जाए, तुम्हारी पसीने की कमाई वो धूल में मिला दे। तुम्हारी पसीने की कमाई है, तुम्हारी पवित्र कमाई है, तुमने मेहनत करके कमाई है, और एक व्यक्ति घर में गड़बड़ निकल जाए, वो एक दिन में सागे फड़ में लगा देता है। एक रात में इंद्रप्रस्थ
दाव पर लग करके वनवासी हो गए थे। एक छोटी सी अपवित्रता, एक छोटा सा व्यसन इंद्रप्रस्थ को भी वनवासी बना दिया। आज तक, और इतने एक छोटी सी बुराई ने आज तक किसी अच्छाई ने किसी को वनवासी नहीं बनाया, और बनाया है तो मुनि बनकर के वनवासी बनाया है, कंगाल बनकर के नहीं। आज तक कोई व्यक्ति जिन्होंने अच्छे काम किए, ललितपुर के अंदर जो स्थितियां बनी, ना जाने कितने लोग दिवालिया होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जब से हम ललितपुर आए हैं 91 से, तो मैं देख रहा हूं आज तक अच्छे कार्यों में धन लगाने वाला कौन बर्बाद हुआ है? अच्छा व्यक्ति। इसलिए हमेशा यह विचार करना चाहिए कि अपनी जिंदगी में जितना अच्छा कार्य हो जाए वो ही तुम्हारे साथ जाने वाला है। तुम्हारी कमाई कितने बच्चों को छोड़ जाना, ये तुम्हारा गुणानुवाद करने वाले नहीं है। और यदि कुसंस्कार आ गया तो तुम्हारे जाने के बाद सब फड़ पर लगा देंगे, सब दुनिया के पापों में उड़ा देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीवंत बनाना है, धन को मृत नहीं, धन को जीवंत बनाना है। धन कमाना है, कमाओ, रात दिन कमाओ, लेकिन कमाए हुए धन से ऐसा इतिहास रचो कि आने वाले लोग उसको अमरता का रूप माने। धन को जीवित करो, धन को मारो मत, धन को जीवित करो कि धन जाने के बाद कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाए जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी याद करे कि कोई व्यक्ति कमाए करने वाला था, कोई इस नगर में कोई सेठ था, कोई कमाने वाला था। कौन याद करेगा? मान लीजिए कल के दिन बच्चे गलत कार्यों में धन लगा दिया, कौन पूछेगा तुम्हें? पूछेगा वह जो तुमने अच्छा कार्य किया है, वो कार्य अमर रहेगा। और सारे लोग उसको देखकर कहेंगे हमारे नगर में कोई ऐसे सेठ थे, ऐसे कमाने वाले थे, ऐसे पुण्यात्मा थे जो माटी को छूते थे और सोना होता था, और सोने को छू करके मंदिर बनाते थे। देवपथ खेपथ ललितपुर का तो इतिहास ही रहा है। देवपथ खेपथ की कहानी बहुत बार हमने सुनाई, जिनके छूने से, जिनके भाग्य से मिला, लेकिन उन्होंने पाप में खर्च नहीं किया, पाप में खर्च नहीं करने दिया। उन्होंने हमेशा देवगढ़ जैसे क्षेत्र बना करके आज अमर कर गए। आज देवपथ खेपथ का परिवार भी रहा होगा ललितपुर में, आज उनके वंश का कोई नाम लेने वाला दिखना नहीं, लेकिन आज देवपथ खेपथ अमर हैं। जब भी देवगढ़ जाते हैं देवपथ खेपथ जीवित मिलते हैं, मरे हुए नहीं, जीवित मिलते हैं, और जीवित भगवान दिखते हैं, और देवपथ भी दिखते हैं। कहाँ सैकड़ों साल के बाद कौन नाम याद है? तो ऐसा अपने जीवन को करो कुछ कि काल तुम्हारे नाम से जाना जाए, करो ऐसा क्षेत्र तुम्हारे नाम से जाना जाए, करो ऐसे कार्य जो हवाएं तुम्हारे नाम से जानी जाए, करो ऐसी पवित्रता जल तुम्हारे नाम से गंधोदक को प्राप्त हो जाए। ऐसी चीजों के लिए आज अपने ललितपुर के अंदर ऐतिहासिक कार्य होते आए हैं, हो रहे हैं। इस चतुर्मास में बहुत बड़े कार्य हुए। मुझे तो अभी तक तो मैं आप लोगों के मुख से सुनता था कि महाराज पता ही नहीं चला चतुर्मास निकल गया, पता ही नहीं लगा चतुर्मास निकल गया। और मैं कहता चुप बैठो, मैंने 3.5 महीने निकाले एक एक दिन गिनकर। हम लोग हर साल चतुर्मास में दिवाली का इंतजार करते हैं, कब दिवाली आए, कब दिवाली आए। पहली बार ऐसा मुझे भी लग रहा है कि चतुर्मास पता ही नहीं कब निकल गया। कल मैं महाराज से कह रहा था, मैंने कहा इस बार चतुर्मास ऐसा क्यों लग रहा है, कोई तिथि तो गड़बड़ नहीं हो गई। मैंने कल पंचांग देखा, मैंने कहा 1-2 महीने पहले तो निष्ठापन नहीं कर रहे अपन लोग। ऐसा लग रहा था जैसे मालूम ही नहीं पड़ा अभी चतुर्मास आज स्थापन है कि निष्ठापन है। यानी यूं 100 दिन 150 दिन यूं निकल गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि कार्य जब होता है, जब कोई शगुन होता है, शुभ होता है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अब सब कुछ किया मैंने, आप लोगों को प्रेरणा दी। अभिनंदन नाथ भगवान को तो ऐसा बना दिया कि अब वो अमर हो गए, अमर, और सब बन गए। लेकिन अभी ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने इस ललितपुर में
कैसे गुजारा करता हूं ये मैं ही जानता हूं। कोई मंदिर में हमारे संघ को रहने लायक कोई व्यवस्था नहीं, सब मंदिर बन रहे हैं और अभिनंदन तीर्थ बन गया, लेकिन अभी हम लोग कैसे गुजारा करते हैं। इतने दिनों में आप ये नहीं बना पाए कि भगवान का मंदिर तो गुरु ने बना दिया और गुरु का मंदिर श्रावक बनावे तो बात बनती। ये आपको सोचना चाहिए। हम चाहे थे तो पहले अपनी संशाला बनवाते, ध्यान रखें। अभिनंदन ने भगवान से कहते, भगवान आप चुपचाप बैठो, पहले मुझे अपना इंतजाम करने दो। तो कब की बन गई होती बताओ से, है? लेकिन मेरी नियत नहीं है, मेरे प्रभु का स्थान रहना चाहिए। हम तो फुटपाथ पे भी गुजार देंगे, हम तो कहीं भगवान का उच्चासन होना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना बड़ा छेद विशाल बन रहा है, एक ऐसी संशाला जिसमें लोहे का प्रयोग ना हो, लोहे की आरसीसी की नहीं हो, ये एरिया मैंने तय कर दिया है कि कोई आरसीसी का प्रयोग नहीं हो, और ऐसी संशाला हो किसी महाराज को पंखा और एसी की याद ना आवे। ऐसी अनुकूल बनाओ कि जिससे साधु को यही भाव नहीं आवे कि गर्मी है। अपन लोग ऐसी स्थिति बना देते हैं कि कई साधु जो थोड़े बहुत कम वैरागी होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं और कोई ना कोई उपयोग कर लेते हैं, और आप लोगों को भी दया आ जाती है तो आप लोग भी धीरे से शिथिल कर देते हैं। पर ऐसी संशाला बनना चाहिए और उसमें साधु संत हमेशा, क्योंकि ये तीर्थ बनाया है। तुम जितनी भक्ति करोगे साल भर में, और एक दिन साधु इस मूर्ति को नमस्कार कर जाए तो तुम्हारे हजारों नमस्कारों से ज्यादा मुनि महाराज का नमस्कार होता है। ध्यान रखें, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, और एक मुनिराज जिस मूर्ति में नमस्कार कर लेता है, एक का तुम करोड़ों मालाएं फेरना और मुनिराज उस मंदिर में जाकर एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें तो उनका 9 बार नमोकार मंत्र करोड़ों मालाओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और उससे भी ज्यादा यदि महाराज सामायिक कर लें, ध्यान कर लें, प्रतिक्रमण कर लें, तो एनर्जी, साधु की एनर्जी का कोई होरा मत मानना। साधु की एनर्जी इतनी ताकतवान होती है कि एक पाषाण की मूर्ति को भी भगवान बना देता है और वो प्रतिष्ठित हो जाती है अपनी साधना के बल पर, शक्ति के बल पर। तो ऐसी स्थिति जो अभी घोषणा कर रहे थे, मैं तो देखो रिटेल काउंटर तो मेरे पास है, मना ही नहीं है, रिटेल काउंटर की मैं मना नहीं करता हूं, विरोधी नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले तो ऐसा है अपने वादे के पूरे अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में हर चीज एक एक व्यक्ति की है। चंदा चिट्ठा का यहां कोई, तो फिर साधुओं के लिए संशाला क्यों चंदा चिट्ठा करना पड़े? ऐसा कोई एक ऐसा सेठ आवे, कोई बड़ी हुंडी नहीं की, इनने 200 ही कलश तो कहा है, एक ऐसा सेठ आवे जो पूरी संशाला बनाए जहां साधु आर्यका माता वगैरह निरंतर चतुर्मास करें और निरंतर उनकी साधना होवे, और वो जब साधना करेंगे सकुशल तो उसकी वर्गणाएं इस पूरे क्षेत्र में फैलेंगी। शहर में तो अब और कोई कामना है नहीं, शहरों का वातावरण तो ऐसा हो गया कि वहां तो अब साधुओं के रुकने लायक स्थान रहे नहीं वातावरण। अब एक छोटा सा ये अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र है जो ललितपुर में अच्छे साधुओं को बुला सकता है, अच्छे साधुओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो साधु अब चर्या की अनुकूलता चाहते। तो ऐसा यह है, आज अंतिम छपते ये कार्य और होना चाहिए, और ये स्थिति बन जाए, कोई बनाने वाला ऐसा तैयार आ जाए जो कहे 2 महीने के अंदर हम बना के तैयार करेंगे तो जरूर एक गिनीज बुक में नाम आए। कोटा का जो मंदिर बना ना दादावाड़ी नसिया का, 2 महीने के अंदर पूरा मंदिर बना करके और गिनीज बुक में नाम लाया गया था। हुकम काका, अजय बाकलीवाल और भी 10-15 लोग थे, इन लोगों ने मिलकर के 2 महीने के अंदर मंदिर को बनाकर प्रतिष्ठा की, गिनीज बुक में नाम आया। कभी आज तक संभव नहीं है कि 3 मंजिल त्रिफ्लेक्स मंदिर बन जाए, लेकिन कर्मठता हो तो सब संभव है। हालांकि ललितपुर धीमी गति का समाचार है, बहुत धीमी गति का, मेरी स्पीड से चलने वाले लोग कम है, लेकिन पता नहीं कोई आ जाए
और ये बीड़ा उठाए कि हम 2 महीने के अंदर ये संशाला ऐसी बना के देंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तो कोई बात नहीं, वो तो समय की कीमत है अपने आप जब वो, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए यह चतुर्मास बहुत बड़ी स्थितियों के लिए सब लोगों ने, सबसे बड़ी चीज होती है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। पहले दिन का आपने प्रवेश कराया, प्रवेश ही गिनीज बुक में आ गया तो समापन पे तो आना ही था, ये नीति खत्म थोड़ी रहती। और सबसे बड़ा होता है सगुन। एक मंगल कलश बैठाने की बात थी, बड़ा मंगल कलश, और 2-2 मंगल कलश एक साथ बैठे। वो दोनों परिवारों ने जो मंगल कलश, उस मंगल कलश की वर्णनाएं हैं जो इस चतुर्मास को इतना अतिशयकारी बनाया कि मुझे ही पता नहीं चल रहा है कि मैं चतुर्मास आज समापन कर रहा हूं। दोनों परिवार आशीर्वाद के पात्र हैं, अनिल अंचल परिवार और राजेंद्र धनवारा लल्लू प्रबंधक अभिनंदनोदय तीर्थ। इन दोनों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया और इस चतुर्मास का सारा मंगल उस मंगल कलश को जाता है। ध्वजारोहण किया गया लकी परिवार का, लगे ध्वजा का एक बहुत बड़ा महत्व। और जो रास्ते ही से कहता आ रहा है कुछ भी हो जाए ध्वजा तो मैं ही लूंगा, ध्वजा भी अखंड दीप भी, ये सब आज कहा जाता है कि कितनी पवित्रता से बैठे, कितनी पवित्रता से बैठे हैं चतुर्मास। आज निष्ठापन के दिन ये निर्णय किया जाता है, किंचित मात्र भी विघ्न नहीं आए। और शिविर आजकल 25 शिविर लगा चुके। पहला शिविर है जो शिविर गिनीज बुक में नाम दर्ज कर रहा है। लगाने वाले की कितनी पवित्र भावना से उसने धन खर्च किया। मुझे भी एक बार दया आई, उसकी सामर्थ्य नहीं थी इतनी, ऐसा बताया था, आधे की थी, है ना। और लेकिन जब शिविर की बात आई तो अजित बाबू है प्रबंधक, विक्की, क्या इनकी भावना थी। महाराज हम तो, हमारे ललितपुर में चतुर्मास हो रहा है, हम बिक जाए तो बिक जाएगा मकान, लेकिन शिविर कुछ भी हो हम लगाए। और पूरी सबको मालूम है ताकत से कई गुना जाकर के समर्पण किया। इसके उस समर्पण का परिणाम है, शक्ति नहीं होते हुए भी इतना बड़ा शिविर लगाने का भाव, उस श्रद्धा समर्पण का भाव है कि आज शिविर गिनीज बुक में आ गया। और सफलता का श्रेय जाता है वो दोनों बच्चों के लिए, अविनाश और राजू बिकली। इन दोनों ने जो मेहनत की, भले ये छोटे थे, समाज में किसी पदों पर नहीं रहते, किसी मंदिर में नहीं रहते, लेकिन फिर भी शिविर के अंदर जो उन्होंने तन्मय से काम किया, आज उसका परिणाम दिवाली के दिन गिनीज बुक की घोषणा होना बहुत बड़ी थी। पूरे सब लोग यहाँ, पंचायत कमेटी का तो भाग्य देखो क्या है, जिन्होंने अभिनंदना क्षेत्र का शुरुआत की थी, आज वह कलश भी वही पंचायत रख रही है। एक ही पंचायत में कहते ना, जो आम लगाता है वो खा नहीं पाता, लेकिन ललितपुर की पंचायत वो है, आम लगाए भी है, खा भी रहे हैं और छाया भी। सब पंकज प्रबंधक भी उस समय भी था, अभी भी है, दोनों प्रबंधक थे ना। हाँ, ये प्रबंधक भी, हाँ, नहीं तो पंचायती चुनाव में क्या भरोसा कब किसको। तो ये सबके भाग्य रहते हैं और पूरी ललितपुर की जनता पूरा उत्साह है, बहुत उत्साह है। अब ऐसी स्थिति में लेकर सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब जो कलश आदि सबके लिए हैं जिन्होंने, और मंगल कलश 500 मंगल कलश कोई साधारण चीज है क्या? अभी तक 450 मंगल कलश का रिकॉर्ड था सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा राजस्थान का, और ललितपुर का अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का है 500 कलश से ऊपर पहुंच गए। और आज 108 शांति धारा लोगों ने कर करके एक साथ 108 शांति धारा आज प्रातः काल हुई। ये सब शुभ शकुन है, मंगल संकेत हैं। इन संकेतों के साथ अब जब चतुर्मास इतना हुआ है अच्छा, तो चतुर्मास का फल भी तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपना निष्ठापन भी कार्य करना है। इसलिए सबको बहुत, हमारा स्वाध्याय भी, हमारे संघ की साधना भी, हमारा पूरा संघ बहुत प्रसन्न है, बहुत आह्लादित है।
और सबकी साधना स्वाध्याय बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। इसलिए इन सब अच्छाइयों के साथ साथ बस अब एक काम वो अपन को करना है, जिससे कि ऐसा लगे कि साधु संत आए तो बाद में वो मुझे कोसे नहीं कि आपने भगवान का तो बनाया और सारे महाराज लोग हमें और किसी महाराज से कोसे या नहीं कोसे, हमें जरूर उल्हाना देते हैं। महाराज आपके क्षेत्र में गया था, आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन साधुओं का कोई नहीं सोचा। तो मैंने कहा भैया ये तो भक्त सोचे, मैं क्यों सोचूं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज अपन सारी शुरुआत करते हैं। जिसके स्मरण मात्र से